अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में खास कर और मुल्क के तमाम बड़े अहम शहर जो हैं जैसे लाहौर, कराची, क्वेटा, पिशावर, इनमें बिलअमूम जो है वो फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये सोचा जा रहा था, ये देखा जा रहा था कि इसका इलामिया क्या आता है, और आज फिर उसका इलामिया आ गया है। 4 रोज़ तक गैर मामूली तौर पे ये इजलास जारी रहा। ये पहले ख्याल था कि 2 दिन जारी रहेगा। जितने भी कमांडर्स मुख्तलिफ फार्मेशंस के हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वीडियो आप देख रहे हैं, और इसका जो इलामिया आया है वो, अगर कोई तहरीक इंसाफ की कुछ उम्मीदें बाकी थी, कुछ लोग तहरीक इंसाफ की ये समझ रहे थे कि इदारे के अंदर कोई लड़ाई है, इदारे के कुछ लोग हमारे साथ हैं और खान साहब एक बार फिर फातेह हो के सामने आएंगे, तो उनके लिए अब वाज़ेह पैगाम फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के इलामिये की सूरत में आ गया कि भाई जी, नो मोर, हम आपके साथ आईनी हाथों के साथ निमट रहे हैं और मजीद निमटेंगे। फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह का जो खिताब था वो बड़ा कलीदी खिताब था। वो कुछ ISPR ने जारी किया और कुछ थोड़ा सा इधर उधर के जराए जो हैं वो बता देते हैं। उसके मुताबिक आर्मी चीफ ने ये कहा कि इदारे की इज्जत, इदारे के वकार और इदारे की सालमियत पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज जो इदारे ने ये समझी और ये फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में ज़ेरे बहस आई, वो ये थी कि जनाब, इदारे के हवाले से इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब आदर राजानी कंपनी के वीलाग सुनते हो ना कि फलां जी ये भी बुराई वो भी बुराई। होंगी बुराइयां, हर इदारे में होती हैं, हर फौज में होती हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा है। जिस अंदाज में वो चीज़ें मिलाई जा रही हैं जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, तो इदारे ने कहा है कि उसके खिलाफ भी वो प्रोपेगेंडा जो है उसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अवाम और फौज के माबैन जो एक खलीज बनाने की कोशिश की जा रही है उसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो मेरी नज़र में बतौर जर्नलिस्ट है वो ये कहा गया है कि 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके सबूत मौजूद हैं। उन सबूतों की बुनियाद पे जो कार्रवाइयां की जा रही हैं वो इंसानी हकूक की बात के पीछे नहीं छुपाई जा सकती। यानी ये गलत है, ये बुरे अंदाज में किया जा रहा है कि इंसानी हकूक का आप ये कहें कि वो लेके एक आड़ लेके जो है वो इन को छुपाया जा रहा है, इन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ कहा जा रहा है इसे, जबकि दर हकीकत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो डायरेक्टली तौर पे इस तमाम मामले में मुलव्वस थे। तो आज जो फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलामिया आया है, इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाईजान ठंडी होके बह जावे। अब जनाब आली मजीद आने वाले दिनों वो इमरान खान नहीं कह रहे कि जी इन्होंने मेरे खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा करना है। और कहा जी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा होंगे, सीक्रेट एक्ट के तहत भी होंगे। ये जो सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट, ये इसका ये मतलब है कि सिर्फ सिविलियन के खिलाफ नहीं हो रहे। ये इस सिविलियन तो आर्मी एक्ट के साथ उनके तो होंगे ही होंगे। वो जो अंदर वो जो बैठे थे ना, वो जो बात करते थे, PM को भी बात करते थे, ये सारे वो लोग पकड़े जाएंगे। तो आज ये इलामिया इसको कोई इजी ना समझे, इसको कोई रूटीन का इलामिया ना ले। ये जनाब, और ये नहीं हुआ कि 2-4 कोई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। ये पूरा एक जो है वो फार्मेशन कमांडर का है, यानी पूरी फौज ने ये कहा है। इस पे जरा एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGI ने, DGI-SPR के साथ। ये थोड़ी सी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलक ले, फिर इसमें भी बात करते हैं और आगे फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आगे मजीद बात करते हैं। पहले इसकी झलक ले जरा जी, ये देखें। मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, अब पाक फौज का ये मौक़िफ़ है कि हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो इस वजह से नहीं किया जा रहा कि हम कोई अब सियासत में दखल अंदाजी कर रहे थे या हम कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ कर, ये हमें सियासत से दूर होने की वजह से हमें मीर जाफर कहा जा रहा, हमें मीर सादक कहा जा रहा, हमें हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अवाम और फौज के माबैन
खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब ये इंसानी हकूक वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बरकी साहब है इमरान खान के ननिहाल में से है ना बरकी, और एक को पेशावर में भी लगाया था ना, हेल्थ का सारा आल नाल कर दिया था। वो बरकी साहब वहां पे मुलाकातें कर रहे हैं और वो ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पाक फौज की इमदाद न दो भाईजान, और उसकी बकायदा प्रेस रिलीज जारी हो रही है, तस्वीरें, वीडियो स्टेटमेंट, पाक फौज की इमदाद ना दो और ये इमदाद इंसानी हकूक के साथ कंडीशनल कर दो। अच्छा, अगर तो इंसानी हकूक के ये जी आम लोग पकड़े जाते हैं, ये साफी वो होती तो फिर भी मानने वाली बात। वो कहते हैं कि 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ जो फौज कार्रवाई कर रही है, फौज को उससे रोका जाए। अगर फौज उनके खिलाफ कार्रवाई करे तो उनकी इमदाद रोके। अब जरा थोड़ा सा मैं अपने देखने वालों को पीछे ले जाऊंगा। क्या था वो जनाब हुसैन हक्कानी वाला वो पूरा मामला, मंसूर इजाज वाला, आसिफ जरदारी के खिलाफ वो सारा जो एक सिलसिला आया था, वो क्या था कि जी हुसैन हक्कानी के जरिए आसिफ अली जरदारी जो है वो फौज को अमेरिका के सामने कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, ये आया था ना। फिर वो पूरा एक ट्रायल चला और फिर उसके कोई सबूत भी सामने नहीं आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा खुल खुल के कह रही थी ये फौज को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो है फौज के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उनके खिलाफ ये था कि ये फौज को कमजोर करने के लिए अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, अमेरिका के साथ साजिश कर रहे हैं। ये बात जो है वो तहरीक इंसाफ कहती थी, उस वक्त लोग कहते थे, और वो मेमो गेट स्कैंडल की सामने में आया, एक मेमो लिखा गया, उस मेमो में ये चीजें थी, तो वो आपने सारी उसकी कहानी देखी, मैं ज्यादा इस पे वक्त नहीं लगाऊं। अच्छा, फिर आ जाते हैं नवाज शरीफ पे, आसिफ जरदारी पे मेमो गेट स्कैंडल, नवाज शरीफ पे जी ये डॉन लीक्स हुई और ये फौज को कमजोर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जी फौज जो है वो नीचे हो जाए और पंजाब पुलिस की तरह बन जाए। ये इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे थे। अब इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान तो बकायदा ओपनली हर बुराई का जिम्मेदार फौज को ठहरा रहे हैं। वो अल जजीरा पे बैठते हैं, वो फॉक्स पे बैठते हैं, वो आरटी पे बैठते हैं और फिर साथ क्या कहते हैं कि नहीं इमदाद रोक लो। अच्छा, पाकिस्तान फौज की इमदाद रुकने का क्या मतलब है? मतलब एक चीज है ना, एक तो हम मुल्क से पैसा देते हैं ना, अब मुल्क की जो माशी हालत है वो सबको पता है। तो पाक फौज की इमदाद रुकने का मतलब ये है कि इस रियासत, इस हुकूमत, खास करके इस रियासत की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ पाक फौज को उसका डेटरेंट जो है वो खत्म करना चाहती है, उसको कमजोर करके दुनिया के सामने पेश करना चाहती है कि भाईजान ये तो वो फौज है जिसका कोर कमांडर अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता, तो ये इन अदर वर्ड ये एटम बम की क्या हिफाजत करेंगे। ये बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, ये कोशिश कर रही है। और बड़े अरसे से फरहान विरक का आपने इंटरव्यू सुन लिया सलीम साफी के साथ, तो ये बड़े अरसे से ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फौज कैपेबल नहीं। इमरान खान साहब क्या कहते थे, ये जी पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। वो जो आदर राजा, वो भगोड़ा इनका जो बैठा हुआ है बरतानिया में, वो और उसके साथ वो हैदर बैती और वो जनाब चौहान और ये वो सारे क्या करते थे, वो क्या कर रहे हैं? वो यही कह रहे हैं ना कि फौज में कैपेबिलिटी नहीं है जी, फौज तो पंजाब पुलिस बना दिया इन्होंने। तो इनकी और वो जो आर्मी चीफ के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, डीजीआई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पीछे कौन खड़ा है? और वो कैसे डीजीआई के घर का पता दे रहे थे 9 मई को? वो किसकी जाके जमानत के साथ उनकी तस्वीरें नहीं है? वो किससे मिलते हैं? उनको कहाँ से सपोर्ट होती है? तो वो जब 5th जनरेशन वार चला रहे थे तो यहाँ पे अस्करी फेज 3 में किन साफियों से मिलते थे, किन यूट्यूबर से मिलते थे, क्या बयानियां लेके आगे चलते थे, तो वो तो सारी चीजें सामने हैं भाईजान। तो दर हकीकत जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि एक तो मेमोगेट की मैम ने आपको बात बताई, फिर आगे डॉन लीक्स और ये, और आप खुद क्या कर रहे हैं? खुद तो कर ही ये रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका को कहते हैं पैसे न देना पाकिस्तान। तो असल साजिश कौन कर रहा है? पाक फौज को कमजोर कौन करना चाहता है? जनाब यार आपके सामने है जो पाक फौज को कमजोर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फौज बिल्कुल डाउन हो जाए। और फिर इमरान खान साहब ने एक पूरा प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ शुरू किया होगा। तो उसके लिए आज जनाब बड़ा वाज़ेह अंदाज में जवाब दिया गया फॉर्मेशन कमांडर्स की जानब से। ये कहा गया है कि जनाब इकते किसी को छड़ांगे नहीं, जो मुलवस है उसको जवाब देना पड़ेगा, ये तयशुदा चीज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कुछ लोग ये समझ रहे थे कि जी वो एक कहानी इमरान शफकत साहब ने अपने वीलाग में एक बात बताई थी, वो कहानी भी सामने आई ना कि जी इमरान खान साहब का शायद ये ख्याल है कि
14 दिन के अंदर अंदर जनरल आसम के खिलाफ coup हो जाता आर्मी के अंदर से। इसी वजह से वो फिर उन्होंने पूरा बताया कि कैसे जो है बंदियाल साहब भी उसके सब बने, उन्होंने कैसे छुड़वाया, और इनका ख्याल था 9 मई से ज़्यादा लोग 12 मई को निकल आएंगे और इस तरह होगा और ये हो जाएगा और आसम मुनीर हट जाएंगे और इनका सारा सेटअप आ जाएगा। ये इमरान शफकत बता चुके हैं। तो अब जो जो ये खेले खेलने की कोशिश की जा रही है, और जो जो मैंने अपने वीलाग में पूरी कहानी बताई थी सोशल मीडिया पे कैसे किसको बदनाम करना है, और जो ये बताया जा रहा है हमारी औरतों के साथ बगैर किसी सबूत के इमरान खान शुरू हो गया जी, औरतना रेप हो रहा है, ये मुमकिन है? आप दिल पे सीने पे हाथ रखें, ये मुमकिन हो सकता है? ये सिर्फ इमरान खान ने इस मुआशरे को बदनाम नहीं किया, इदारों को बदनाम नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ अपनी उन वर्कर्स को भी बदनाम किया है जिनको पहले एक उन्होंने ओन करने से इनकार किया। उन्होंने कहा अगर कोई रहनुमा या वर्कर गए हैं वो अपनी मर्जी से गए, हमने नहीं भाई, साडा कोई तलक नहीं, उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करो। और दूसरा, जब उन्होंने रेप का कहा है तो जो भी फीमेल पकड़ी हुई थी वो सारों को इमरान खान साहब ने एक कटहरे में खड़ा कर दिया कि इनका रेप हुए। वो अपने फायदे के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार है, लेकिन बात फिर वहीं पे आती है भाईजान कि आज पाक फौज ने फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने कहा है कि भाईजान तुसी इंसानी हकूक जो मर्जी कहानियां कर लो, हमने ये गन साफ करना है। और ये कहा जाता था कि उन प्रोजेक्ट बनाने वालों को कहा जाता था कि आपके प्रोजेक्ट हैं और सफाई भी आपने करनी है, तो आप वो सफाई भी करेंगे। और ये जो उधर एक वैसे आज और वीडियो आ गई है, वो जो सबसे आगे थे ना भाई साहब, जिनके बारे में ये कहते थे, ट्वीट कर रहे थे तहरीक इंसाफ के लोग और वो यूट्यूबर्स कि जी ये तो एजेंसियों का बंदा था जो आगे जाके कोर कमांडर का घर के सामने गुफ्तगू कर रहा था, वो भी भाईजान आज पकड़ा गया। ये वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माशाल्लाह निकल आया। तो हर झूठ पकड़ा जा रहा है, हर जगह पे झूठ पकड़ा जा रहा है। और अब पाक फौज ने शटअप कॉल दे दिया है। पाक फौज ने ये कहा है बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, आर्मी एक्ट के तहत, ऑफिशियल सर्विस एक्ट के तहत मुकदमात होंगे, सजाएं मिलेंगी, इंसानी हकूक के पीछे नहीं छुपने देंगे और इदारों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगे। और उसके साथ साथ जेड़ा भाईजान साडा काम है उसी करेंगे। तो अब वो कहते थे ना मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो भाईजान अब वक्त बदला है और वक्त ने पलटा खाया है। और आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इलामिया है, वो इलामिया नहीं, किसी पे फुल स्टॉप की इबारत है। अब तक के लिए इतना ही। ओम शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।